हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और जैसा कि हमने आप सब लोग जानते हैं, रियल एस्टेट में अवेयरनेस के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं और उसको कंटिन्यू रखते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो टॉपिक हमने उठाया हुआ है और द्वारका एक्सप्रेसवे के जो प्रोजेक्ट हैं अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि रीसेल में हैं और जिन पर रजिस्ट्री हो सकती है, वो प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग अपने क्लाइंट्स को ये बातें पहुँचने नहीं देते कि इतने प्रोजेक्ट अभी हैं मार्केट में जिन पर रजिस्ट्री हो सकती है, जो कि रीसेल पर हैं और जिनको पैसे मिले हुए 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। सो मैं सबसे पहले तो क्लाइंट्स को बोलना चाहूँगा, बायर्स को बोलना चाहूँगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं या तो फ्रेश प्रोजेक्ट में जाइए, फ्रेश प्रोजेक्ट में अच्छे प्रोजेक्ट में जाइए, अच्छी लोकेशन का भी ध्यान रखें और साथ में अच्छी लोकेशन का तो वैसे ऑलमोस्ट रखते ही हैं, बट अच्छे बिल्डर को देखें, उसका बैकग्राउंड देखें। और वैसे 99% लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी कही हुई बातों को फॉलो करते हैं, हमेशा फ़ायदे में ही रहते हैं और ये हमेशा 1 या 2 या 3 महीने बाद देखने को मिल जाता है। वैसे मैंने एक बहुत बड़े बिल्डर के बारे में कहा था, उसके प्रोजेक्ट को मना किया था लेने से। बहुत अच्छी प्लान्स थी क्लाइंट को ख़रीदने के लिए और काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने ख़रीदा भी, मार्केट ने ख़रीदा भी। और आज यदि आपको न्यूज़ मालूम हो, मैं बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझ जाएंगे, जो कि जिनको रियल एस्टेट में थोड़ी बहुत नॉलेज है। यानी कि वो बिल्डर बहुत बार बोलते थे कि पॉलिटिशियंस को अपने हिसाब से चला सकता है, अथॉरिटीज़ को अपने हिसाब से चला सकता है, और अब ये साबित हो चुका है कि वो न्यायपालिका को भी अपने हिसाब से चला सकता है। तो इतने पावरफुल बिल्डर के हाथों में मैं आपको नहीं सौंप सकता। बहुत सारे रीजंस हैं, कभी डिटेल में बात करेंगे, बट आज हम बात करने वाले हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के वो प्रोजेक्ट्स जिन पर रजिस्ट्री हो सकती है। और हाँ, यदि इन प्रोजेक्ट्स में हम शॉर्ट में बात करेंगे, डिटेल में आपको जानना है तो डिटेल रिव्यू मैं करूंगा, बट आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि किस प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं और किसका आपको डिटेल रिव्यू चाहिए, वो मैं आपको शेयर करूंगा। और आज हम सबसे पहले इस सीरीज़ में बात करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 107 का प्रोजेक्ट। सिग्नेचर ग्लोबल शोलेरा सेक्टर 107 का ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका बजट कम है, बट वो एक अच्छे ब्रांड से जुड़ना चाहते हैं, वो दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहते हैं और साथ ही द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। तो इस सेक्टर 107 का ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए परफेक्ट रह सकता है। प्राइस है, अभी एप्रिसिएशन है, एक हम कह सकते हैं कि मिड रेंज में इसको रख सकते हैं। 35 से 45 के बीच डील होती हैं, 1 BHK एंड 2 BHK। और हाँ, इसमें डिपेंड करता है वुडन वर्क पर, फेसिंग पर, फ्लोर्स पर और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं। सो हम एग्जैक्ट प्राइस की बात नहीं करेंगे, उसके आसपास के जो प्राइस हैं उनकी बात करेंगे। इसके बाद मैं बात करूं एक और प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल का ग्रैंड ईवा के बारे में। ग्रैंड ईवा में जो 1 BHK है 25 लाख के आसपास चलता है, 2 BHK है 40 लाख के आसपास चलता है और एप्रिसिएशन हम इसको भी मिड रेंज में रख सकते हैं। वजह क्या रही कि सिग्नेचर ग्लोबल इतना बड़ा ब्रांड है और काफ़ी सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं तो 3 टाइम्स भी जिनका प्राइस जा चुका है, बट यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कनेक्टिविटी। यहाँ के जो 24 मीटर रोड है वो अभी तक नहीं बना है। जो लैंड एक्वायर्ड है उसमें भी 90% के आसपास काम हुआ है, इसलिए अभी इसमें 1 से 2 साल का टाइम और लग सकता है। बट हाँ, जब वो रोड बनेगा तब एप्रिसिएशन और ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब 1 BHK अब 25 लाख ये डिमांड है, मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ। नेगोशिएशन उसके बाद में जो भी आप करा सकते हैं वो हो सकता है। 25 लाख तक पहुंचना एक छोटी बात नहीं है 1 BHK को। तो 1 BHK है, उसमें सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है जब किसी भी बिल्डर, किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी लोकेशन में चले जाएं। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, वो है जारा रोजा। सेक्टर 112 का ये प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है, या हम कहें कि द्वारका एक्सप्रेसवे को एडजॉइन करता है। और यहाँ पर एप्रिसिएशन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिला। जारा रोजा में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को मैं बिलो एवरेज ही रखूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके बाद यदि यहाँ पर मैं मेंटेनेंस की बात भी करूँ तो कुछ इश्यूज़ बार बार यहाँ पर आते रहे हैं। सो एप्रिसिएशन इतना क्यों मिला? क्योंकि आजकल कुछ बिल्डर्स ने एक हाइप बनाया हुआ है कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के प्राइस हैं वो ज़्यादा रहेंगे। इस वजह से यहाँ पर चाहे वो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हो, चाहे वो लग्जरी प्रोजेक्ट हो, चाहे सेमी लग्जरी प्रोजेक्ट, 1-2 बिल्डर्स की वजह से सभी के प्राइस ऊपर हैं और इसका बेनिफिट जारा को भी मिला।
काफ़ी सारे इश्यूज़ भी हैं, आप देखें, मैं ये नहीं कहता आप मेरी सारी सुने, आप वहाँ पर देखें, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में कभी फिर से बात करेंगे। इसके बाद सेक्टर 99 में हम पायोटल रिद्धि सिद्धि के बारे में भी बात कर सकते हैं। पायोटल रिद्धि सिद्धि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्शन के बारे में कहूँ तो ठीक है कंस्ट्रक्शन, बट इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है ये मैच्योर प्राइस अभी तक नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि प्रोजेक्ट नया है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो है आरओएफ आलियाज सेक्टर 102 का ये प्रोजेक्ट। यदि मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूं तो आरओएफ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो नए प्रोजेक्ट हैं उनमें ठीक देखने को मिल रही है, लेकिन ये एक पहले का प्रोजेक्ट है और इसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेरे पैरामीटर्स पर खरी नहीं उतरती है। और हाँ, एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पर कुछ फ्लैट्स की बालकनीज हैं वो फेस करते हैं क्रिमेशन ग्राउंड यानी कि शमशान को, इसलिए कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनको शमशान देखना पसंद नहीं है तो वो आप दूसरी फेसिंग देखें। इस प्रोजेक्ट में यदि आप बाई करने वाले हैं, रेट जो चल रहा है वो 40 के आसपास चल रहा है, डिमांड 40-45 आपको देखने को मिलेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो जो डील आपको मिल सकती है लास्ट में नेगोशिएशन करके वो भी हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, बट हाँ इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। अब इन प्रोजेक्ट्स को शेयर करने का एक रीज़न और भी है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर ये 2 प्रोजेक्ट हैं रीसेल पे, आपको लेना है तो लो, बाकी इसमें मार्केट में कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप अपने हिसाब से देखें कि आपको कौन सा अच्छा लगता है और कहाँ पर आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सब कुछ देखना बनता है। सो अब जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलेंगे बहुत जल्द ऐसी इन्फॉर्मेशन पर। रियल एस्टेट की अवेयरनेस के लिए मैं बार बार वीडियो शेयर करता रहूँगा, आप लोग जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तक जो लोग लास्ट तक जुड़े रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।